नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय सिनेमा के प्रख्यात एक्टर प्राण साहब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्राण साहब को अधिकतर खलनायकी की भूमिकाओं के लिए ही जाना जाता है। वैसे तो उन्होंने सभी तरह के पात्र निभाए, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से खलनायकी के पात्र के लिए ही जाना जाता है। तो चलिए इनका वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मरन इलाके में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाला केवल कृष्ण चकन था और इनकी माताजी का नाम राजेश्वरी था। दोस्तों, प्राण साहब के पिताजी एक ठेकेदार थे जो सड़क और पुल निर्माण का ठेका लिया करते थे, जिस कारण उन्हें हमेशा अलग अलग शहर में रहना पड़ता था, जिस कारण प्राण साहब की शिक्षा भी अलग अलग शहरों में हुई। प्राण साहब की शिक्षा जिन शहरों में हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले उनका नाम आता है कपूरथला, इसके बाद आता है उन्नाव, इसके बाद मेरठ, इसके बाद देहरादून, इसके बाद रामपुर और में इनकी शिक्षा हुई। दोस्तों, प्राण साहब की जब शिक्षा पूरी हो गई तो उनका रुचि ये फोटोग्राफर के क्षेत्र में थी और उन्होंने फोटोग्राफर के क्षेत्र में ही आगे जाने का निश्चय किया और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए उन्होंने एक जगह पर इसका कोर्स भी किया और फोटोग्राफी करने लगे। दोस्तों, प्राण साहब ने अपना ये फोटोग्राफी का कैरियर लाहौर से शुरू किया था और वहीं पर ये नौकरी किया करते थे फोटोग्राफी की। एक बार क्या हुआ, आपको एक किस्सा सुनाऊं तो एक बार क्या हुआ कि प्राण साहब एक जो रामलीला का प्रोग्राम था वहां पे फोटोग्राफी करने के लिए गए हुए थे। तो वहां पे क्या हुआ कि जो सीता का रोल कर रहा था वही व्यक्ति किसी कारण से नहीं आया। तो जो रामलीला के आयोजक थे उन्होंने प्राण साहब से कहा कि आप इस सीता का रोल कर लीजिए। तो दोस्तों, वहां पे उन्होंने जो सीता का रोल किया। दोस्तों, आपको बताएं, इससे पहले प्राण साहब का इस एक्टिंग के क्षेत्र में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो अपने फोटोग्राफरी के पेशे से संतुष्ट थे और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो फिल्मों में आएंगे। प्राण साहब को सिगरेट पीने की शौक थी, जिस कारण वो रात के समय एक दुकान पे जाया करते थे और वहां पे सिगरेट के छल्ले बनाया करते थे। एक बार एक फिल्म के डायरेक्टर वहां पे पहुंचे तो उन्होंने प्राण साहब को सिगरेट के स्टाइल से सिगरेट के छल्ले बनाते हुए देखा, जिससे वो डायरेक्टर बहुत इम्प्रेस हो गया और उन्होंने प्राण साहब को अपनी फिल्म में भूमिका करने का ऑफर दिया। परंतु प्राण साहब की रुचि कोई ये फिल्मी लाइन में नहीं थी तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दोबारा किसी फंक्शन में वही जो डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे उनकी मुलाकात दोबारा प्राण साहब से हुई तो उन्होंने प्राण साहब से फिर दोबारा से कहा तो प्राण साहब मान गए और उन्होंने प्राण साहब ने एक शर्त रखी कि मैं आपके फिल्म में काम करने के साथ साथ मैं फोटोग्राफी भी करूंगा। और दोस्तों, उन जो साहब थे उन्होंने उन प्राण साहब की बात मान ली और प्राण साहब को पहली नौकरी 500 रुपये महीना मिली। फिल्मों में काम करने की जो पहली उनकी जो नौकरी थी उन्हें 500 रुपये महीना मिली। दोस्तों, उस समय जो फीस थी वो महीने के हिसाब से हुआ करती थी। प्राण साहब को पहला जो फिल्म थी वो जिस फिल्म में देखेगा उस फिल्म का नाम था यमला जाट, जो कि सन 1940 में आई थी और इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों, उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया है उनका पूरे का नाम तो हम आपको बता नहीं सकते, जो मुख्य रूप से हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी 1948 में जिसका नाम था जिद्दी और दूसरे नंबर पे आई है 1950 जिसका नाम था शीश महल। इसके बाद वो 1951 में अफसाना नाम की मूवी में देखे गए। इसके बाद अमर अकबर एंथनी जो कि 1977 में आई थी और इसके बाद है डॉन जो कि 1978 में आई थी, अंधा कानून जो कि 1999 में आई थी और जंजीर जो कि 1973 में आई थी। दोस्तों, 1942 में उनकी आई थी एक खानदान। इसके बाद तुम जियो हजारों साल जो कि 2002 में आई थी, उसमें देखे गए। दोस्तों, प्राण साहब का विवाह 1945 में शुल्क सिकंद के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हुए, जिनमें 2 लड़के थे और एक लड़की थी। दोस्तों, बात करें उनके
अभिनय की। तो दोस्तों जब प्राण साहब ने ये खलनायकी का अभिनय किया था तो लोगों को उनसे घृणा होने लगी थी, मतलब उनका अभिनय इतना अच्छा था कि लोग उनसे सच्ची में घृणा करने लगे। यानी कि जब प्राण साहब कहीं निकलते और किसी को देखा जाते तो लोग उनको देखकर मुंह फेर लेते थे और उन्हें गुंडा मवाली समझने लगते थे, जिसका प्राण साहब ने कभी भी बुरा नहीं माना, क्योंकि इससे उन्हें एहसास हुआ कि जो वो पात्र का जो अभिनय करते हैं लोग बात घृणा उस पात्र से कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने उस पात्र को इतनी सजीवता के साथ निभाया कि लोग बाग उनसे घृणा करने लगे थे। दोस्तों बात करें उनकी मृत्यु की, तो प्राण साहब की मृत्यु लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 12 जुलाई 2013 को हुई। दोस्तों आपको हम बताएं कि प्राण साहब का जन्म भी 12 तारीख को ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी 12 तारीख को हुई। यानी कि इनकी जन्म और मृत्यु का दिन की जो तारीख थी वो 12 ही थी, यानी एक ही तारीख थी। दोस्तों बात करें प्राण साहब के पुरस्कारों की, तो लगभग प्राण साहब को 30 के लगभग पुरस्कार मिले थे, जिनमें से सपोर्टिंग एक्टर के लिए थे और एक पुरस्कार उन्हें 2001 में पद्म विभूषण का मिला और 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। दोस्तों भारतीय सिनेमा का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें मिला था वो उस फंक्शन में स्वयं नहीं जा पाए, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इस कारण किसी दूसरे के द्वारा उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे अगले